हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त एंजल। यहाँ आज हम हिंदी में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आप अपने फ़ोन के साथ गलत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, वो है आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस क्लीनिंग करने की आदत। तो गाइस, आपको पता होगा कि आप अपनी बैकग्राउंड प्रोसेस को जैसे क्लीन करते हो तो आपको लगता होगा कि हाँ, ये सही है, इसको मतलब इसे क्लीन करने से आपका फ़ोन सही चलेगा, या जो भी है आपको ऐसा लगता होगा कि इससे फ़ोन सिक्योर रहेगा, इससे फ़ोन अच्छा चलेगा। बट ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप अपने बैकग्राउंड प्रोसेस को क्लीन कर देते हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सेटिंग्स ओपन करती हूँ, ठीक है, तो मेरी सेटिंग्स को अगर मैंने बैकग्राउंड प्रोसेस में डाला है, ठीक है, ये सेटिंग्स मेरी बैकग्राउंड प्रोसेस में है, और अगर मैं वापस जाके उसे ओपन करूँ तो ये सेटिंग मेरी जल्दी से ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वही सेटिंग्स को क्लीन कर देती हूँ और वापस जाके ओपन करती हूँ तो देख लीजिएगा उसमें आपको एटलीस्ट 1 से 2 सेकेंड लगेगा उसको क्लीन ओपन होने में। देखिए, तो ऐसे होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी होती है। जब आप पहले टाइम जब आप ओपन करते हो कोई चीज़ को, तो वो पहली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सेटिंग्स की बात बता दूं, आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, आपके प्रोसेसर ने काम किया और सेटिंग्स को ओपन कर दिया। आपने उसे बैकग्राउंड में डाला तो प्रोसेसर के लिए वो चीज़ ओपन है, तो उसको जब आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करोगे तो प्रोसेसर को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रोसेसर को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपके प्रोसेसर को कुछ सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको सेटिंग्स जल्दी से ओपन कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं तो बाकी लोग सोचते हैं कि अगर हम अपना बैकग्राउंड प्रोसेस क्लीन कर देंगे तो हमारा फ़ोन जल्दी चलेगा, फास्ट चलेगा, प्रोसेसर सही रहेगा और फ़ोन हीट नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है गाइस। और आपको ये भी लगता होगा कि वो बैकग्राउंड प्रोसेस में रहता है, प्रोसेसेस चालू रहते हैं, इसकी वजह से बैटरी भी लो होती है, लेकिन उसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है गाइस। इसका सिर्फ इतना ही रीज़न है कि आपके प्रोसेसर, अगर आप अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस को चालू रखते हैं तो इससे आपको यही फ़ायदा होता है कि आपके प्रोसेसर सेफ़ रहता है और अच्छी तरीके से चलता है। और अब बात करते हैं गाइस दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ है ये कि बैटरी परसेंटेज, या बैटरी आप जो भी कह लीजिए। तो आपको ऐसे ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि मतलब अगर मेरी बैटरी फुल डेड हो जाएगी और तब मैं उसको चार्ज करूँ तो मेरी बैटरी सेव रहेगी, ना कि मैं उसे बार बार अगर चार्जिंग पे लगाऊँ तो वो सेफ़ रहेगी। तो गाइस, ऐसा होता है कि अगर आप अपनी बैटरी को 0% पे लेकर आते हैं और चार्जिंग पे लगाते हैं तो इससे होता ये है कि आपकी बैटरी एक तो पूरी तरीके से डेड हो चुकी होती है। तो अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी मरीज़ को जो पूरी तरीके से डेड मतलब मरने के स्टेज पे है, अगर आप उसे थोड़ा दवाई देंगे, दवाई या खाना पीना या जो भी हो अगर देंगे, तो इससे उसकी हालत पूरी तरीके से नहीं सुधर जाएगी गाइस, वो थोड़ा थोड़ा करके ठीक होगा। बट आपकी बैटरी में ऐसे, जैसे आप यही एग्जांपल आप अपनी बैटरी के साथ ले लीजिए। आपकी अगर बैटरी पूरी डेड है तो आप उसको अगर 0 पे अगर आपकी बैटरी आ चुकी है और उसको अगर आप चार्ज करने लगाओगे तो वो चार्जिंग में एक तो टाइम लेगी, ऊपर से आपकी बैटरी वीक होने का चांसेस है। और दूसरी बात दोस्तों, ये सबको लगता होगा कि 100% चार्जिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप अपनी फ़ोन को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा कर जाते हैं और वो फ़ोन चार्ज हो चुका है, 100% हो चुका है, बट आपका ध्यान नहीं है फ़ोन पे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ध्यान नहीं होता फ़ोन पे और किसी रीज़न से वो फ़ोन आपका ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो इससे होता ये है दोस्तों कि आपका जो आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो वीक होने लगती है, और सेकेंडली वो फूलने लगती है। तो इससे आपकी बैटरी ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने फ़ोन को 15% या 20% से नीचे आने ना दें और ना ही उसको फुल चार्ज करें। उसको 75, 80 या 90% तक ही चार्ज करें। इससे आपकी बैटरी लाइफ सेफ़ रहेगी और अच्छी रहेगी और ज़्यादा आपकी बैटरी चलेगी। और इसका मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल ये भी दे देती हूँ कि आपने बहुत सारे फ़ोन्स में या आपने अपने ही फ़ोन्स में देखा होगा कि
आपके फ़ोन में कभी कभी इंडिकेट करता है, अगर आपकी बैटरी 15% से कम है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि चार्जिंग पे लगाइए, बैटरी क्रिटिकली लो या बैटरी लो। फिर वो अगर 10% पे आ जाती है तो फिर आपको वो इंडिकेट करता है कि बैटरी क्रिटिकली लो। तो इस फ़ोन का, प्रोसेसर का, या जिसका भी आप कह लीजिए, इसका रीज़न ये है, या फ़ोन को बनाने वाले का रीज़न ये है कि आपकी बैटरी इसमें वीक ना हो। तो आई होप आपको ये बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। और अगर गाइस आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं तीसरे चीज़ के बारे में है। वो तीसरी चीज़ ये है कि मैंने काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को भी और मेरे घर वालों को भी मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि कोई क्लीनिंग ऐप हो गया वो डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, जैसे कि क्लीन मास्टर हो गया, क्लीन मास्टर कह लीजिए, या सुपर क्लीनर, या क्लीन मास्टर 360 सिक्योरिटी, या कुछ भी कह लीजिए। ऐसे सारे चीज़ें वो डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, और उनको ये लगता है गाइस कि ये सब क्लीन करने से, ये सारी एप्लीकेशन यूज़ करने से हमारा फ़ोन अच्छी तरीके से चलेगा और अच्छा प्रोसेस होगा और वही अच्छी तरीके से चलेगा। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया गाइस कि जो ये प्रोसेसर होता है उसे हर चीज़ अपनी अप टू डेट रखनी होती है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को क्लीन कर देते हैं, वो प्रोसेसर ने आपके बहुत काम किया और ये सारा डेटा कलेक्ट किया ताकि आपको फ्यूचर में वो हेल्प कर पाए। बट आपका जो ये क्लीन मास्टर होता है या क्लीनर होता है, जो भी होता है, वो उस सारे प्रोसेस को या जो भी डेटा रहता है उसको वो डिलीट कर देता है, क्लीन कर देता है। इससे होता ये है कि आपके प्रोसेसर को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वही आपको जो आपको चाहिए वो देने के लिए, या जो आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं वो फंक्शन यूज़ करवाने के लिए उसे फिर से वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। इस वजह से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। बट ज़्यादातर लोगों को फ़ोन में, ज़्यादातर क्या, सारे लोगों को फ़ोन में यही दिखता है कि नहीं, हमारी 151 MB क्लीन हो गई, या हमारा इतना डेटा सेव हो गया, और फ़ोन अभी इतने परसेंटेज से सेव है, ये है वो है, या वायरस नहीं है उसमें। ऐसी सारी चीज़ें होती है गाइज़। लेकिन अब आपको मैंने इसका भी मेन रीज़न बता दिया है कि क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं चौथी चीज़ के बारे में गाइस। अब बहुत सारे, आप जैसे कि आप प्ले स्टोर में गए और आप बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, बट आप ये नहीं चेक करते कि वो आपसे क्या परमिशंस लेती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई, हाँ ठीक है चलिए मैं फ्लैश लाइट का बता देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने कोई फ्लैश लाइट, जैसे आपके फ़ोन के लिए आपने ये फ्लैश लाइट ओपन की, तो जब आप इंस्टॉल करेंगे उसे तो वो फटाक से इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन आप ज़रा नीचे जाके देखिएगा इसके परमिशन डिटेल्स में, आपको ये क्या परमिशन मांग रही है। वो आपको परमिशन मांग रही है कैमरा, चलो ठीक है ये समझ में आता है कैमरा, यानी कि क्योंकि उससे जो फ्लैश लाइट होती है कैमरा की वो उससे रिलेटेड होती है, मे बी इसलिए परमिशन मांग रहा है, तो ये ठीक है गाइस। फिर आपको ये परमिशन मांगता है लोकेशन की। अब आप भी मुझे बताइए गाइस, एक फ्लैश लाइट को लोकेशन की क्या ज़रूरत है। दूसरा आपको मांगता है, ये परमिशन मांगता है टेलीफोन, रीड फ़ोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी। अब आप मुझे ये बताइए गाइस, एक फ्लैश लाइट को फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी की क्या ज़रूरत है। उसे स्टोरेज, चलो स्टोरेज फिर भी समझ में आता है गाइस कि वो स्टोरेज के लिए मतलब कुछ उसका डेटा होगा जो स्टोर करना होगा, या जो भी। वैसे तो फ्लैश लाइट का कोई डेटा होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो भी स्टोरेज के लिए चलो ठीक है। बट मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ योर SD कार्ड, SD कार्ड से इसका क्या लेना देना गाइस। चलो ये मैं मान सकती हूँ कि उसके एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए SD कार्ड में होगा, बट डिलीट करना, आई थिंक सो ये सही नहीं है। अगर आपको इसमें अगर कुछ गलत लग रहा है तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और अदर फीचर्स भी देख लीजिए, फुल नेटवर्क एक्सेस। अब मुझे ये बताइए आप कि फ्लैश लाइट को नेटवर्क की क्या ज़रूरत है। डेटा रिसीव, इंटरनेट उसको चाहिए, इंटरनेट की भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। व्यू नेटवर्क कनेक्शंस, व्यू वाईफाई कनेक्शंस, ना फ्लैश लाइट को वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत है, ना किसी नेटवर्क की ज़रूरत है। तो जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करिए गाइस, तो ये देख लीजिए कि वो ऐप आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। तब आपको ये पता चलेगा गाइस कि ये ऐप आपके लिए कितना सिक्योर है और ये सही है या नहीं है डाउनलोड करना। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मैं आपको फ्लैश लाइट का ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आपको क्या मांग रहा है, ये रीड योर फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी, या SD कार्ड को डिलीट करना, या कंटेंट्स को डिलीट करना, लोकेशन का एक्सेस। तो गाइस इससे ये होता है कि जो जैसे थर्ड पार्टी के कोई ऐप हो गए, मतलब मैं श्योरिटी नहीं दे सकती है, बट थर्ड पार्टी के जैसे कोई ऐप हो गए और वो अगर आपको मतलब अगर किसी ने डाला है ऐप
मतलब आपको फंसाने के लिए या जो भी कुछ भी है, तो उस हिसाब से उनको आपके ये सारे डेटा, टेलीफोन रिकॉर्ड्स या आइडेंटिटी, ये सारे डेटा मिलने के चांसेस है गाइस। तो आप अगर इससे बचिएगा या आप चेक कर लीजिए कि आपको क्या सारी चीज़ें हैं, परमिशंस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा गाइस। तो आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा, आपका डेटा मिसयूज़ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन सारी चीज़ों की वजह से भी डेटा मिसयूज़ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो गाइस यही थी बस वो 4 चीज़ें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ये चैनल के बारे में, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए अपडेट करती रहूँगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये सही में पसंद आया हो तो।